मेरे प्रिय बच्चे, आज यह दिव्य संदेश तुम्हें एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मिला हुआ है। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तुम एक ऐसी परिस्थिति से गुजरने वाले हो जिसके बाद तुम्हारा जीवन पूर्णतया बदल जाएगा। ना केवल तुम्हारे विचार, बल्कि तुम्हारी जीवन की रूपरेखा ही बदल जाएगी। तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी प्राप्त होंगी जो अविश्वसनीय होंगी। और यही कारण है कि तुम्हें आज हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः सुनना है। आज जबकि तुम तक यह संदेश पहुंचा है, तो ये प्रमाणित कर रहा है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, क्योंकि यह दिव्य संदेश दिव्य लोक से केवल पुण्य आत्माओं के लिए ही आया है। इसलिए मेरे प्रिय, इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। एक दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है। रोशनी के उस पार तुम्हें प्रवेश करना है। आज रात्रि में जब तुम सोओगे, तो तुम्हारे भीतर एक स्वप्न जन्म लेगा। ये स्वप्न तुम्हें भयभीत भी कर सकता है, किंतु तुम्हें इससे घबराना नहीं है। यह स्वप्न परिवर्तनकारी युग बनाने के लिए आया है। यह स्वप्न आज तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार के प्रकाश तरंगों को भरेगा। इस स्वप्न के माध्यम से तुम इस ब्रह्मांड के पार एक ऐसे ब्रह्मांड के अपने जीवन को देखोगे जिससे अभी तुम पूर्णतः अनभिज्ञ हो। लेकिन यह जीवन तुम्हारे भविष्य का जीवन होगा। लेकिन इस स्वप्न की झलकियां तुम्हें भयावह लग सकती हैं, किंतु यह तुम्हें डराने के लिए नहीं आई हैं। मैं आज तुम्हें इसलिए यह बता रहा हूं ताकि तुम भय से कांप ना उठो। मेरे प्रिय, वास्तव में यह एक दिव्य स्वप्न है, और यह दिव्य स्वप्न आज तुम्हें अवश्य आएगा। यदि तुम मुझ में पूर्ण विश्वास करते हो, तो तत्काल इस संदेश को लाइक करो। और ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा तरंगे निकल पड़ेंगी। ये तरंगे तुम्हारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन को लेकर आ रही हैं। इन तरंगों के तुम्हारा भविष्य बंधा हुआ है। इन तरंगों के माध्यम से तुम बहुत कुछ महसूस करने वाले हो, और ऐसा होने के बाद तुम्हारा जीवन न केवल पूरी तरह से बदल जाएगा, बल्कि तुम्हें वह सब चीजें आसान लगने लगेंगी जो अभी इस समय में तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत हो रही हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम मुझसे आज बात करोगे, जब तुम अपना समय निकालकर थोड़ा भीतर झांकने का प्रयास करोगे। तुम ध्यान से देखो, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, तुम्हारे आसपास ही हूं। जिस धन के लिए तुम अपने जीवन में तरसते आए हो, जिस शक्ति के लिए तुम अपने जीवन में तरसते आए हो, जिस प्रेम के लिए तुम इस जीवन में अब तक तड़पते आए हो, वह सब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है, और जिस मनुष्य पर मेरी कृपा बरस जाती है, उस पर धन, सुख, संपत्ति, प्रेम, सौहार्द, मित्रता, सब कुछ सदैव के लिए बना ही रहता है। और वह चाहे कितनी ही निराशा से क्यों ना घिरा हो, वह चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना झेला हो, और चाहे कितने ही परेशानियों में क्यों ना उलझा हो, मैं उसे सभी प्रकार की परेशानियों से बाहर निकाल लाता हूं। और जब मैं उसे ऐसा बाहर निकाल कर लाता हूं, तब उसका मन सुकून से भर उठता है। ये सुकून, ये शांति धन, प्रेम, सौहार्द का नहीं होता। यह सुकून अहंकार के पूर्णतः क्षीण हो जाने का होता है। यह सुकून केवल
सुख पाने का नहीं होता। यह सुकून वास्तव में दुख के पूर्णतः समाप्त हो जाने का होता है, शोक के पूर्णतः समाप्त हो जाने का होता है। इस संसार में जिस किसी ने भी मुझ पर अपना संपूर्ण विश्वास जताया है, मेरे प्रति अपना संपूर्ण समर्पण जताया है, मैंने उसे कभी भी निराश नहीं किया। मैं उसके लिए वहां भी प्रकट हो गया जहां से मेरे आने की कभी उम्मीद ना रही हो। मैं उसके लिए धरती से भी प्रकट हो गया। मैं उसके लिए आसमान से भी प्रकट हो गया। मैं उसके लिए मकानों में प्रकट हो गया, खंभों में प्रकट हो गया। मैं उसके लिए बीज में प्रकट हो गया, पेड़ों में प्रकट हो गया। मैं उसके लिए समस्त संसार में ही प्रकट हो जाया करता हूं। प्रिय बच्चे, यह संसार मेरे ही द्वारा रचाया गया है। मैं ही इस संसार का सृजन करता हूं। मैं ही इस संसार को पालता भी हूं और अंततः इसका संहार भी मैं ही करता हूं। मैं ही चीजों को निर्मित करता हूं। मैं ही उनका विनाश भी करता हूं और उन्हीं को संरक्षण प्रदान करता हूं। मैं ही दान करता हूं। मैं ही प्राप्त करता हूं। तुम मेरी ही रचना हो। तुम्हें कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इतना ही नहीं, इस संसार में जितने भी जीव हैं वह तुमसे भिन्न नहीं हैं। यदि तुम गहराई में उतर कर देखोगे तो सब में एक ही तत्व विराजमान है। फिर चाहे तुम उसे तर्क की शक्ति से देखो या अध्यात्म की शक्ति से, मैं ही हर जगह विराजमान हूं। और जब सब कुछ मैंने ही बनाया है तो यहाँ कुछ भी अप्रिय या घृणापद मौजूद नहीं है। तुम्हें अपने मन से ईर्ष्या और घृणा का त्याग करना होगा। ऐसा करते ही मैं तुम्हारे जीवन में उन सभी अवसरों को प्रदान कर दूंगा जो तुम्हें अपने जीवन के उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। मेरे प्रिय, मैं निरंतर तुम्हें संकेत देता रहता हूं। तुम उन संकेतों को स्पष्टतः समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी यह दुविधा भी दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे दिव्य देवदूत को भेजूंगा जो तुम्हें सभी तरह के संकेत समझाने में तुम्हारी सहायता करेगा। मैं साकार निराकार दोनों ही रूपों में तुम्हारे समक्ष आता हूँ। मैं वायु में भी उपस्थित होकर तुम्हारे समक्ष आता हूँ। मैं मनुष्य रूप, पशु रूप, कीट के रूप में भी तुम्हारे समक्ष उपस्थित होता हूँ। तुम इसे भांप नहीं पाते, तुम इसे जान नहीं पाते, किंतु जो तुम जान नहीं पाते इसका यह अर्थ नहीं कि वह उपस्थित नहीं है। वह उपस्थित होता है, बस तुम्हारी नजरों से ओझल होता है, क्योंकि तुम में तब तक वह दिव्य दृष्टि नहीं होती कि तुम उसे महसूस कर पाओ, उसे देख पाओ। लेकिन अब समय आ गया है जब तुम अपने जीत को पूर्णतः अपने जीवन में हासिल कर लो। मेरे प्रिय, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ षड्यंत्र रचते हैं, उनके खिलाफ कुटिल चालें चलते हैं। उस तत्क्षण में ही वह स्वयं को ईश्वर मान बैठते हैं, क्योंकि वह चाल चल रहे होते हैं, क्योंकि वह योजना बना रहे होते हैं और बुरे कर्म करते हैं। उन्हें यह मिथ्या भ्रम हो जाता है कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसा कर कर वह सीधा मुझे चुनौती दे रहे होते हैं। मैं भी दृष्टा की भांति उनके सभी हरकतों को देख रहा होता हूं और उसी क्षण में निर्णायक की भांति उनके कर्मों का मूल्यांकन भी कर रहा होता हूं। ऐसे ही कुछ लोग तुम्हारे जीवन में उपस्थित है जो तुम्हारे खिलाफ कुटिल चालें चल रहे हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वह जल्द ही तुम्हें मात दे देंगे। उन्हें लग रहा है कि वह तुमसे जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें कितना बड़ा दिग्भ्रम हो गया है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो किस तरह से टूटने वाले हैं वो
ये देख नहीं पा रहे हैं और तुम्हारी प्रगति उन्हें इस तरह से ईर्ष्या से भर देने वाली है कि वो सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, तुम इस कलयुगी संसार में भी दिव्य रूप में प्रकट हुए हो। तुम इस कली काल में भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हो। तुम इस समय में भी अपने भीतर के करुणा और दया को समाप्त नहीं कर रहे हो। तुम दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचते हो। तुम दूसरों के खिलाफ कुटिल चालें नहीं चलते हो। तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारा दिल पूरी तरह से साफ है। और जब मनुष्य का दिल साफ होता है तो मनुष्य ईश्वर को साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है। तुम भी जल्द ही इस साक्षात्कार से रूबरू होगे और तब तुम्हारी ऐसी प्रगति होगी जिसे देखकर न केवल तुम्हारे शत्रु ईर्ष्या से भर उठेंगे, बल्कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेगा। मेरे प्रिय, तुम्हें दूसरों से संबंध रखने हैं, तुम्हें दूसरों में प्रेम ढूंढना है, लेकिन साथ ही साथ तत्क्षण में तुम्हें उनसे लगाव को भी मिटाना होगा। तुम्हें आसक्ति से अनासक्ति की ओर जाना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए सतयुग इसी जन्म में चल रहा है। यह तुम्हारे लिए कलयुग नहीं बन सकता है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी होगी। तुम्हें स्वयं के प्रति निर्णायक रूप अपनाना होगा। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी कमी रही है, वह कमी समाप्त होने वाली है। फिर चाहे वह प्रेम की कमी हो, फिर चाहे वह धन की कमी हो, फिर चाहे वह सामाजिक सौहार्द या फिर कुशलता की कमी हो, यह सब कुछ पूर्ण होने वाला है। लेकिन तुम्हें इस जीवन के मूल्य को समझना है। तुम्हें वास्तव में समझना है कि यह जीवन तुम्हें क्यों प्रदान किया गया है। तुम्हें समझना है कि वास्तव में जीवन गतिशील कैसे होता है। तुम्हें दुनिया के झंझावातों से मुक्त होना है। तुम्हें दुनिया भर की चिंताओं से मुक्त होना है। तुमसे कोई कुछ भी छीन नहीं सकता है। तुम्हें इस संसार में अल्पवादी जीवन को अपनाना है। कम से कम चीजों में अपने जीवन को जीने की कला विकसित करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें जीवन का उपभोग नहीं करना है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि तुम्हें संन्यास ले लेना है, तुम्हें वैराग्य धारण कर लेना है। नहीं मेरे प्रिय, तुम्हें ना ही संन्यास लेना है, ना ही वैराग्य धारण करना है, ना ही तुम्हें अपनी इच्छाओं को मारना है, बल्कि तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, और तुम्हें आभार व्यक्त करना है। जो मिल जाए उसमें खुश रहने की कला सीखनी है, और जो अभी हासिल नहीं हुआ उसके लिए तुम्हें चिंतित नहीं होना है। तुम्हें प्रयास करते रहना है, तुम्हें चाह करते रहनी है, तुम्हें प्रार्थना करते रहना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें आवेगी नहीं होना है, तुम्हें विचलित नहीं होना है। यदि तुम विचलित हो गए तो यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा, यह बेहतर नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मेरी बातों के गूढ़ता में उतरना है, इसके रहस्य को समझना है। भीतर झांको और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक अपने जीवन में उतारो। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे समझो। ना तुम्हें किसी मनुष्य के पीछे भागना है, ना तुम्हें किसी वस्तु के पीछे भागना है, ना ही किसी पद के, ना ही किसी से सम्मान पाने की चाह के पीछे भागना है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम जितना सुख की चाह करोगे, दुख को भी उतना ज्यादा ही आकर्षित कर लोगे। तुम जितना सम्मान की चाह करोगे, अपमान का भय भी उतना ही तेज तुम्हारे जीवन में छा जाएगा। इसलिए तुम्हें सम्मान, अपमान, इन सभी क्रियाओं से मुक्त होना है। तुम्हें अपने जीवन में केवल और केवल अपने जीवन को सकारात्मक रूप से चलायमान रखने पर जोर देना है। जो प्राप्त हो रहा है उसका आभार व्यक्त करना है। आभार व्यक्त करना वास्तव में तुम्हारे लिए
जीत की कुंजी है तुम्हें जितना हो सके उतना ज़्यादा आभार व्यक्त करते रहना है। फिर तुम्हारे जीवन में ऐसे-ऐसे चमत्कार घटित होंगे जिनको तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दूसरे जनों के कल्याण की चाह रखते हो, तुम केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करना नहीं चाहते हो। यह बात मैं जानता हूँ, लेकिन अब तक तुम्हें ना तो वह अवसर मिला है, ना ही इतना प्रेम, ना ही इतना सम्मान और ना ही ऐसा कोई साथ मिला है जिससे तुम यह पूर्णतः कर पाओ। लेकिन अब वह घड़ी आ गई है जब तुम इसे पूर्ण कर सको, जब तुम अपने ऊपर गर्व महसूस करो। तुम्हारा समय आ गया है मेरे प्रिय, इसलिए तुम सभी चिंताओं का त्याग कर दो, तुम सभी भय का त्याग कर दो। मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे गमों को तुमसे दूर कर उन्हें समाप्त कर देने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में स्वीकार कर लो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए आ चुका हूँ। मेरे आगमन की तैयारी कर लो, मेरे आगमन की पुष्टि करो और अपनी जीत को इसी क्षण आकर्षित करो। संख्या 777 लिखकर मेरे आगमन की पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं जीत को इसी क्षण अपने जीवन में आकर्षित करने को तैयार हूँ। मेरे जीवन को खुशियों से, समृद्धि से, प्रसन्नता से भर दिया जाए। मेरे प्रिय, मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसा सोचना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस बात को जितना हो सके उतना दोहराओ। तुम निडर हो, तुम निडर हो, तुम निर्भीक हो। इस बात को अपने जीवन में उतार लो और सदा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं पुनः आऊँगा तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।